आदाब नाज़रीन, मैं हूं शमा अफरोज़। सियासी तकदीर में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीक़े से बीजेपी के एमपी अर्जुन सिंह ने माइक का अजान की मस्जिद में जो माइक लगी होती है उस माइक से उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। यही वजह है कि वो कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। इनके इस हरकत के बाद से सियासी माहौल में काफ़ी हड़कंप मची हुई है। आज जहां एक तरफ बीजेपी के रहनुमा जो हैं वो एमपी जो है वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है, दूसरी जानिब एक हंसी भी आती है ये बात कहते हुए कि दूसरी जानिब आरएसएस की जो तंजीम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वो उल्टा अर्जुन सिंह पर मुकदमा दर्ज करने की बातें कह रही हैं। बहरहाल इस सिलसिले में हम मज़ीद तफसीलात हम नहीं बात करेंगे। इस सिलसिले में जहाँ सियासी तकदीर में उलमाए अकराम आइमा अकराम से बातचीत की, वहीं सियासी रहनुमाओं से भी बातचीत की गई है। हम आइए ऐसे ही एक तृणमूल के रहनुमा खालिद अवदुल्ला और समाजी रहनुमा जो इन दिनों काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस सिलसिले में वो क्या ख्याल रखते हैं और उनके क्या तसव्वुरात हैं। सस्ती राजनीति के लिए ये सब लोग नेता जो 3 शख्स का आपने नाम लिया, तीनों शख्स बड़े ऊंचे ओहदे के हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आपने सोनू निगम, जावेद अख्तर और आखिर में अर्जुन सिंह का नाम लेकर मुझसे कब सवाल पूछा। मैं इन तीनों के बारे में कहूँगा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सोनू निगम ने 2017 में अजान के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा था कि मुझे फजर के वक्त अजान से बहुत ही तकलीफ़ होती है और मेरा नींद टूट जाता है। मैं वहीं पे ये कहूँगा कि आपकी ही इंडस्ट्रीज़ के एक एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने कहा कि मुझे फजर की अजान से मुझे बहुत सुकून मिलता है और मैं फजर की अजान से ही उठती हूँ सुबह और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सोनू निगम को अगर उसके ख़िलाफ़ कोई कहा था तो पहला ही शख्स और पहली एक्ट्रेस थी, उस इंडस्ट्री के ही लोग उनके ख़िलाफ़ शुरू कर दिए थे। और आहिस्ते आहिस्ते सोनू निगम इसको पता चल गया कि यह सब मामला से अब सस्ती पॉपुलैरिटीज़ लेने के लिए उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते उनको समझ में आ गया और पीछे हट गए। दूसरी बात आपने कहा कि हमारे कम्युनिटी के ही एक शख्स जावेद अख्तर ने अजान के ख़िलाफ़, माइक में अजान के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो जावेद अख्तर के बारे में मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जावेद अख्तर एक बहुत बड़े राइटर्स हैं, बहुत ही समझते हैं पढ़े लिखे इंसान हैं। उसके अलावा उनके साथ साथ वो एक नास्तिक है। उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई जात नहीं है, वो किसी धर्म को मानते नहीं है। तो उनको इस अजान की, इस मंदिर की संघ की, गिरजा का आवाज़, गुरुद्वारा की आवाज़, उससे क्या एहसास होगा। जो लोग नास्तिक होते हैं उनको धर्म का पता है, ना शंख और अजान का पता है, गिरजा का घंटा का पता है, उनको पता नहीं। उनके बारे में ये मैं समझता हूँ कि उनको ये सब बातें कहना मुनासिब नहीं होता है। आपने आखिर में अर्जुन सिंह का नाम लिया। अर्जुन सिंह के आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारतवर्ष, हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत के अलावा ये देश बहुत ही शानदार एक गुलदस्ता की तरह है। इस गुलदस्ता में मुसलमान के फूल भी है, हिंदू की भी नाम से फूल आया जाता है। इस गुलदस्ता में क्रिश्चियन और गुरुद्वारा सिखों का भी नाम से फूल लगाया जाता है, तभी एक पूरा गुलदस्ता, खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। इसको हिंदुस्तान कहते हैं। इसको ख़राब करने के लिए, सस्ती राजनीति, सस्ती पॉपुलैरिटीज़ के लिए आज कुछ लोग उतर जाते हैं और धर्म के ख़िलाफ़ बातें करने से उनको जल्दी मीडिया में पॉपुलैरिटीज़ मिलने लगता है और हर मीडिया में इसकी समझता हूँ कि डिस्कशन शुरू हो जाती है। शाम होते ही इसके बारे में आपस में बैठ के डिबेट शुरू हो जाता है। तो उनको ज़रूरत था, वो अपना काम करते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आज देश बहुत ही परेशान हाल में है। कोरोना का जो दौर है बहुत ही ख़राब दौर है। पूरी दुनिया और भारत देश हमारा कोरोना काल से जूझ रहा है।
और इस वक्त ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग आकर अजान के बारे में बात करते हैं, माइक से अजान के बारे में बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर मैं अनुरोध करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग सस्ती राजनीति करना चाहते हैं, धर्म को सामने लाकर राजनीति नहीं करना चाहिए। ये धर्म के ये लोग राजनीति धर्म के नाम से नहीं कर रहे। मैं उनके ही पार्टी के जो आज पूरे देश के चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण से अनुरोध करता हूँ को धर्म को सामने लाकर कोई राजनीति नहीं करे। उसके बावजूद भी जिस तरह से आज अर्जुन सिंह ने उनके खिलाफ, मैं समझता हूँ अपनी ही पार्टी की बातों को नहीं मानते हुए वो धर्म के खिलाफ आके राजनीति कर रहे हैं। उनके ही आपने देखा होगा कि मैं आज सुबह में देख रहा था फेसबुक या पेपर में कि राष्ट्रीय सेवक संघ मुस्लिम मोर्चा के एक नेता, उन्होंने ही कहा कि ऐसी राजनीति करने वालों को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी और नहीं कर रही है। उनके ही राजनीति करने वाले, उनकी पार्टी के संगठन शाखा के लोग कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं अर्जुन सिंह, और ये बहुत बड़ा उनका नुकसान होगा। उनका अगर पार्टी के तरफ से ही कंट्रडिक्ट हो रहा है, और जेपी नड्डा साहब प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष के हैं, उनके खिलाफ मैं समझता हूँ अर्जुन सिंह जा रहे हैं। अगर आपके सदर, आपके प्रेसिडेंट कह रहे कि सियासी धर्म के नाम से नहीं करना चाहिए, करना होगा, हमारे कार्यकर्ता को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, उन्होंने कहा, और उसके बावजूद भी अर्जुन सिंह उसके खिलाफ जाते हुए आज हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया है। मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट महामान्य अदालत पे सबको भरोसा है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों पे हाई कोर्ट पे भरोसा है, और मैं उम्मीद करता हूँ हाई कोर्ट इसका अच्छा फैसला ले। दूसरी बात, आपने अर्जुन सिंह के बारे में कहा। अर्जुन सिंह, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में खासकर उनको इस अजान से कोई मतलब नहीं, लाउड स्पीकर से अजान होने से कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ मतलब यह है कि मेरा सस्ता पॉपुलैरिटी किस तरह से मुझे मिले, और भारतीय जनता पार्टी में पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे कैसे जगह मिले, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। एक वक्त था जब अर्जुन सिंह किसी दूसरी पार्टी में थे, तो मुझे याद है, मैं भी पार्टी से मुंसलिक थी, मुझे इसलिए याद है कि उन्होंने कहा था कि मुसलमान मेरा बहुत करीबी है और मैं मुसलमान के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मुसलमान के हक में, मुसलमान के लिए मैं हर काम करने पे मैं समझता हूँ उतारू हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों के घरों में अगर हमें बुलाकर खाना में जहर भी दे देगा तो मैं खाने को तैयार हूँ। तो ऐसे लोगों के अंदर में इतनी जल्दी बदलाव, कम वक्त में इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ रहा है, ये सारे लोग जान रहे हैं, देश जान रही है, बंगाल जान रहा है, कलकत्ता शहर के लोग भी जान रहे हैं कि ये सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए ये लोग रास्ते पे उतर के इस तरह से हरकतें करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इतनी जल्दी बदलाव अर्जुन सिंह के अंदर में आया है, उनके खून में मैं समझता हूँ कि कुछ बैक्टीरिया जो जल्दी से एक्टिव हो गया है। ये बैक्टीरिया सियासी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सियासत में जगह पाने का बैक्टीरिया है। अभी उनको एमपी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अच्छी बात है, जनता उनको चुनी है। उनको अब ख्वाहिश हो रहा है कि कैसे करके मुसलमानों के खिलाफ बात करके, अजान के खिलाफ बात करके, कुरान के खिलाफ बात करके, मुसलमानों को दंगाई और मुसलमानों के इलाका में दंगा फैलाकर किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आंखों के सामने आ जाए, और उनको ऑल इंडिया सरकार के तरफ से, मोदी जी के तरफ से कोई ऐसा फिर एक नया नुस्खा मिल जाए कि मंत्री बनाया जा रहा है। इसके लिए वो कर रहे हैं, कोई और उनका मकसद नहीं है मुसलमान हिंदू, उनका मकसद ही है सिर्फ और सिर्फ कि अपना रोटी सेकना, अपना किस तरह से मेरा फोलियो आगे बढ़ेगा, ये करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे लोगों को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इस तरह से अगर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करना शुरू कर दिया, कोई हिंदू के खिलाफ कोई धर्म के लोग आकर पिटीशन हाई कोर्ट में कर दिया कि मंदिर में घंटा क्यों बजेगा, कोई अगर गिरजाघर में कोई धर्म के लोग, कोई संगठन के लोग आकर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया, कोई
दायरा के लोग आकर सिख के गुरुद्वारा में क्यों घंटा बज रहा, माइक बज रहा, उसके खिलाफ अगर कोई पिटीशन दायर कर दिया हाई कोर्ट में, तो बहुत मुश्किल घड़ी को सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि यह देश बहुत ही, हर धर्म के लोग यहाँ बसते हैं इस देश में। ये सेकुलर देश है। ये सेकुलर देश में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं और रहते रहेंगे इंशाअल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए मैं सारे लोग से ये गुजारिश कर रहा हूँ, हर धर्म के लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ, राजनीति जरूर करें। हर शख्स को, हर इंसान को राजनीति करने का हक है। हर इंसान को राजनीति करने का अपना फैसला लेना ज़रूरी है, लेकिन धर्म को सामने लाकर आप राजनीति ना करें। धर्म को अलग रखें, राजनीति को अलग रखें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम फिर कहेंगे कि आज देश में इतना बड़ा महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं और अर्जुन सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को ये सोच हो रहा है कि हम किस तरह से राजनीति करें, हमारा नंबर कैसे भारतीय जनता पार्टी में बढ़े। मैं समझता हूँ कि ये सब बिल्कुल गलत है। अभी कम से कम ये राजनीति करने का मौका नहीं है। आपका वक्त मिलेगा, आप राजनीति करोगे, आप भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर है आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये आप जनता बताएगी और जनता तय करेगी। अभी आपको राजनीति करना नहीं चाहिए। ये अजान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ दंगा लगाकर ये सस्ती राजनीति अब आपको, मैं समझता हूँ कि नुकसान के रास्ते पे ले जा रही है। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ और पूरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सारों लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आपस में मिलजुल कर रहना भाई। हम एक हैं। हमारा नाम हो सकता अलग है, लेकिन हमारा सबसे पहला नाम हिंदुस्तानी के नाम से ना जाना जाता है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है। हमारा देश बहुत ही प्यारा देश है। इस प्यारा देश को, इस हिंदुस्तान सेकुलर देश को सेकुलर बनाकर रखो। आपस में मिलजुल कर रहने की जो बात है उसको, उस पैगाम को फैलाओ, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे देश की जनता महामारी, भूखमरी से आगे निकलने के लिए हमें मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। मैं आपसे पहले ही कहा कि अर्जुन सिंह का बदलाव बहुत मैंने इतना जल्द किस तरह से हुआ बदलाव, उनके अंदर में कोई ऐसा 2-4 बैक्टीरिया ब्लड में चला गया है कि वो बैक्टीरिया जल्दी उनको नंबर लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में उनको आगे नंबर बढ़ाने के लिए सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, मेरे बहुत ही, मैं समझता हूँ मेरी जान पहचान भी थी, मेरे अच्छे मित्र भी थे। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आपको कम से कम सस्ती पॉलिटिक्स करने के लिए अभी का मौका अच्छा नहीं है। आपको ये नुकसानदेह हो जाएगा। आप अपनी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जा रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा साहब ने कहा था, वो जो प्रेसिडेंट है आपके भारतीय जनता पार्टी के, कि धर्म को सामने लाकर राजनीति नहीं करो। इसलिए कि आप मुसलमानों के खिलाफ, माने धर्म के खिलाफ आकर राजनीति कर रहे हैं, धर्म के अगेंस्ट में राजनीति कर रहे हैं। ये आपके ही पार्टी का आपको जवाब देना होगा जेपी नड्डा के सामने, मैं समझता हूँ। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।